नमस्कार दोस्तों, मैं वीना आप सभी का स्वागत करती हूँ वीना की वाणी में। आई होप आप लोग सावन के इस महीने का पूरा मज़ा ले रहे होंगे। तो सावन का महीना है, मतलब शिव जी का महीना है। चारों तरफ शिव जी की धूम है। कावड़ लेके रास्तों पे आपको नज़र आ जाएंगे। हर मंदिर में लंबी चौड़ी लाइनें लगी हुई हैं। शिव जी के भक्त जो हैं वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सो आप सबको भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सावन के इस महीने की। सभी को जय भोलेनाथ, बम बम बोले। तो कई लोग हर तरह से शिव जी को मनाने में लगे हुए हैं। कुछ केवल सोमवार के दिन मंदिर जाते हैं, कुछ हर महीने का उपवास कुछ लोगों ने रखा हुआ है। पूरी श्रद्धा और भक्ति से शिव जी को मनाने में लगे हैं। तो एक ख़ास महत्व है इस सावन के महीने का। लोग अलग अलग तरह से हम लोग पूजा करते हैं, है ना। हम लोग मंदिर जाते हैं, हम लोग दूध चढ़ाते हैं, हम लोग कितने तरीके के चढ़ावे चढ़ाते हैं शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, है ना। तो कभी दिमाग में ये सवाल आया कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं शिव जी की, और लंबी लंबी लाइनों में हम लगते हैं, नहा धोकर हम लोग घर से निकलते हैं, पूजा करते हैं। कई जगह पे भजन कीर्तन होते हैं शिव जी के। तो क्या कभी माइंड में ये सवाल आया कि सावन के महीने में ही क्यों सावन के ही महीने में शिव जी को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्या ख़ास बात है जो सावन के महीने में शिव जी पे जल अर्पण किया जाता है? बेल पत्र, फूल, फल, दूध, दही, घी, अलग अलग तरह से शिव जी का अभिषेक किया जाता है। सावन के महीने में ही क्यों किया जाता है? और किसी दिन क्यों नहीं होता, या और किसी महीने में क्यों नहीं होता है? इतने धूमधाम से, इतने बड़े लेवल पे क्यों नहीं होता है? कभी ये सवाल अपने आप से पूछा? क्या इसका जवाब पता है आपको? चलिए, मेरे दिमाग में आया था ये सवाल कि क्यों सावन के महीने में ही शिव जी को इतना ज़्यादा प्रसन्न क्यों किया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा पता करने की कोशिश की कि ऐसा क्या ख़ास है इस सावन के महीने में कि हम शिव जी को याद करते हैं, शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। वो तो देवों के देव हैं, आराध्य देव हैं। उनके लिए क्या महीना और क्या साल, क्या सुबह क्या शाम, वो तो 12 महीने हर वक्त हर क्षण हमारे साथ हैं। तो सावन के महीने में ही खास क्यों? तो चलिए आज इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं, थोड़ा ज्ञान बढ़ाते हैं। मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है वो मैं आपके संग साझा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला जो कारण मेरे सामने आया वो है, जो मेन रीज़न कहा जाता है कि आप सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, है ना। तो ऐसा कहा जाता है शिव पुराण में कि ये जो समुद्र मंथन जो हुआ था ये सावन के महीने में ही हुआ था। और समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया को इस विष के प्रकोप से बचाने के लिए शिवजी ने वो विष खुद धारण कर लिया था, क्योंकि वो तो रक्षक हैं, है ना। तो उन्होंने उस शिव को, विष को कोई लेने को तैयार नहीं था, कोई देवता लेने को तैयार नहीं था, कोई दानव लेने को तैयार नहीं था। फिर उस विष का क्या होता? तो वो विष जो है वो दुनिया को तबाह कर देता। कहाँ डाला जाए, कहाँ उसको फेंका जाए, कहीं उसका जो प्रकोप, उसका जो असर था उस विष का, वो बहुत प्रचंड था। तो हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे शिव जी हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे तो कहीं पे नहीं हम लोग डाल सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने उस विष को अपने पी लिया। अब पार्वती जी जो हैं उन्होंने अपनी शक्ति से भी, उनके पति हैं, वो अपने पति को कष्ट में कैसे देख सकती हैं, उनका नुकसान होते हुए तो नहीं देख सकती हूँ। तो पार्वती जी ने क्या किया, अपनी शक्ति से उस विष को जो है वो शिव जी के कंठ में ही रोक दिया। और जब उस विष को उनके कंठ में रोक दिया गया तो इसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, और जिस वजह से उन्हें नीलकंठ कहा जाता है ना। तो आपको पता ही होगी, ये कथा बहुत कॉमन है, बहुत पुरानी है। तो क्या हुआ कि वो जो विष जब उन्होंने अपने कंठ में धारण किया, उस वजह से उन्हें बहुत पीड़ा हुई, बहुत तकलीफ उनको हो रही थी, बहुत जलन हो रही थी, वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। तो उनकी उस कष्ट को, उनके उस पीड़ा को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया, बेल पत्र, फूल, फल
और धतूरा, पान, जो भी चीज़ें शीतलता प्रदान कर सकती थी उस समय, वो सब उन पे अर्पित किया गया, उनको चढ़ाया गया, उनका अभिषेक किया गया, ताकि किसी तरह से जो जलन, जो कष्ट, जो पीड़ा शिव जी को हो रही है, उसमें शीतलता प्रदान हो, उसमें ठंडक प्रदान हो, ठंडक मिले उसको। तो इसी वजह से तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि शिव जी को दूध, जल, फूल, फल, बेल पत्र ये सब चढ़ाया जाता है और शिव जी प्रसन्न होते हैं। तो उससे भी शिव जी को काफ़ी प्रसन्नता, काफ़ी अच्छा फील हुआ। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है और आज तक हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। आज भी हम मंदिर में जाते हैं तो जल का लोटा, दूध का लोटा, बेल पत्र, फूल, फल, दही, दूध जो भी है अपनी श्रद्धा अनुसार हम शिव जी पे अर्पित करते हैं। शिव जी का अभिषेक किया जाता है घर घर में आज के दिन। तो एक अलग ही महात्म्य है, एक अलग ही महत्वता है सावन मास में शिव जी के पूजा की, है ना। तो ये तो पहला रीज़न था। और दूसरा भी रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में ही पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। जब वो राजा हिमालय के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था उन्होंने, तब उन्होंने शिव जी को जन्म जन्मों तक शिव जी को अपने पति रूप में प्राप्त करने का जो प्रण लिया था, इसलिए उन्होंने जो तपस्या की थी। तो कहते हैं कि सावन के महीने में ही शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था और शिव जी ने पार्वती जी को प्राप्त किया था। तो ये एक अलग महत्वता है इस सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने की, पार्वती जी की पूजा करने की, है ना। तो और क्या होता है, हाँ, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में जो विष्णु जी होते हैं, ये योग निद्रा में चले जाते हैं और शिव जी ही उनका कार्यभार संभालते हैं। यानी कि शिव जी जो हैं वो इस पूरे महीने में, जब विष्णु जी छुट्टी पे चले गए हैं, ध्यान में चले गए हैं, तो शिव जी ही तीनों देवों का, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, यानी कि ब्रह्मा जी का भी कार्यभार संभालते हैं और विष्णु जी का भी कार्यभार संभालते हैं शिव जी। तो ऐसा कहा गया है कि इस मास में जो शिव पार्वती जी है वो धरती पर आते हैं और धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों को, या धरती पे क्या चल रहा है पूरा उसका सिस्टम देखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसा माना गया है। तो इसीलिए लोग थोड़ा शिव जी की पूजा करना और शिव जी का ध्यान करना, शिव जी के भजन कीर्तन होते हैं, शिव जी शिव 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 की ही धूम चारों तरफ सुनाई देती है सावन के महीने में। तो ये भी एक कारण है, ऐसा माना गया है कि शिव जी हमारे आसपास ही है, बस दिखाई नहीं देते हैं। तो धरती पे ही वो निवास करते हैं, धरती पर ही रहते हैं, ऐसा माना गया शिव पुराण के हिसाब से। ये सावन का महीना बहुत ख़ास है शिव पूजन के लिए। तो ये कुछ कारण थे जो मेरे सामने आए, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शेयर करना चाहिए। तो जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता होना चाहिए कि क्यों हम सावन के महीने में ही शिव जी की इतनी आराधना करते हैं। अच्छा, इसके पीछे ना कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है, कुछ इससे जुड़े हुए, इससे लिंक्ड अप कुछ साइंस के रीज़न्स भी मेरे सामने आए। उनमें से कुछ एक ऐसा है कि हम लोग व्रत रखते हैं, है ना। तो व्रत रखते हैं तो क्या होता है, सावन का महीना है, जल और वायु एकदम शुद्ध होते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा जो शरीर है वो डिटॉक्स होता है। तो जो डिटॉक्स होता है तो ये अंदर की जितनी भी गंदगी है, जितना भी एक्स्ट्रा जो भी इकट्ठा हो गया है, तो जब पेट खाली रहेगा, हम व्रत करेंगे तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा अंदर से भी और बाहर से भी, है ना, जब हम पूजा पाठ करेंगे तो और दूसरा क्या कहा गया है कि इस मौसम में क्योंकि जलवायु परिवर्तित होती है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं या घास है, ये बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा मानते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे बैक्टीरियाज और कीटाणु जो हैं वो जन्म ले लेते हैं और अगर हम उसको खाते हैं तो वो हमें नुकसान भी कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम तो अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं, जैसे गाय, भैंस या और भी एनिमल्स हैं, वो उनको उतना नॉलेज नहीं है, तो वो हरी हरी घास देख के खुश हो जाते हैं और उन हरी घासों का सेवन करते हैं। तो वो जो भी बैक्टीरिया, कीटाणु जो हैं, वो उनको अनजाने में ही खा लेते हैं। तो जब वो उनको खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि
हम उनके दूध का सेवन करते हैं। तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि सावन के महीने में या बारिश के मौसम में जो है दूध और दही का सेवन नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। आयुर्वेद में तो बिल्कुल मना किया गया है दूध का सेवन करने के लिए। तो उसके पीछे कारण है, क्योंकि इस मौसम में अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि इस समय में दूध में कुछ बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं। और वो क्या बैक्टीरियाज हैं वो मैंने नोट डाउन किया, मैं आपको बताती हूँ। वो बैक्टीरियाज कौन कौन से हैं? सैल्मोनेला, ई कोलाई, कैम्पलोबैक्टर, यर्सीनिया, लिस्टेरिया नाम के ये कुछ बैक्टीरियाज हैं जो कच्चे दूध में मिलते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर हम कच्चे दूध का सेवन करते हैं इस मौसम में तो क्या होता है, ये हमारे पेट में जाकर हमारी बॉडी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम शिव जी पर कच्चा दूध चढ़ाते हैं। तो ये भी एक तरीके से लिंक किया गया है कि शिव जी जो हैं वो हमारे भोलेनाथ हैं, और क्योंकि भाई शिव जी ने तो विष को ग्रहण किया था, तो इस मौसम में दूध भी एक विष के समान ही माना गया है। तो हम वो कच्चा दूध शिव जी पे चढ़ाते हैं। तो शिव जी एक तरीके से देखा जाए तो हमें ये इंडिकेशन देते हैं, हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि कच्चा दूध अगर शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं, शिव जी को चढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद कच्चा दूध ना पिएं। अगर किसी वजह से दूध पीना ही है आपको तो आप उसको अच्छे से बॉईल करके पीजिए। कच्चा दूध नुकसानदायक हो सकता है। कहा जाता है कि इस महीने में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही का सेवन नहीं करने के पीछे भी एक यही रीज़न है, क्योंकि इस मौसम में प्रॉपर गर्मी तो होती नहीं है, ठंडक रहती है, उमस रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए जो एक पॉजिटिव बैक्टीरियाज डेवलप होते हैं, वो पॉजिटिव बैक्टीरियाज ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट उसकी जगह पे कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज डेवलप हो जाते हैं जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इसलिए दूध और दही का सेवन ना करें या कम करें। मैंने सुना था काफ़ी समय पहले कि सावन के महीने में कढ़ी नहीं बनाते हैं, तो मैं सोचती थी भाई क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने पूछा भी था कि सावन के महीने में कढ़ी क्यों नहीं बनाते हैं, लेकिन क्यों नहीं बनाते हैं का जवाब किसी के पास नहीं था। तो मुझे उस बात का भी जवाब मिला कि कढ़ी क्यों नहीं बनती है, क्योंकि कढ़ी दही की बनती है। एक रीज़न और है कि जो शिवलिंग है वो मोस्टली पत्थर के ही बने हुए होते हैं, है ना। तो पत्थर क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्थर के अंदर जिसमें एयर बबल्स होते हैं, है ना। तो जब लंबे समय तक उन पत्थरों को ड्राई रखा जाता है या लंबे समय तक उन्हें प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलता है तो धीरे धीरे वो ब्रेक होने लगते हैं, उनमें दरारें पड़ने लगती हैं। तो क्या होता है कि जब पूरा ये महीना जब शिवलिंग के पत्थर के ऊपर जल तो अर्पित किया ही जाएगा, साथ साथ में अगर उसके ऊपर घी, दूध, दही, शहद और भी कई तरह के जिस तरीके से अभिषेक किए जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो शिवलिंग का जो पत्थर है वो लंबे समय तक मजबूत बना रहेगा, लंबे समय तक उसकी आभा बनी रहेगी। तो इसके पीछे ये भी एक हम रीज़न, पॉजिटिव रीज़न जोड़ सकते हैं। तो ये तो हुई पूजा पाठ और कारण की बात कि क्यों क्यों करना चाहिए। अब आता है कि कैसे करना चाहिए, है ना। तो वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मालूम है कि पूजा कैसे करते हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से हम पूजा करें, हम शिव जी की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उन पर प्रसाद उनको चढ़ाते हैं, उन पे फल फूल जो भी हम श्रद्धा से मन से अर्पित करते हैं, तो वो सब हम क्यों करते हैं? वो सब जो हम करते हैं वो शिव जी के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं।
शिव जी तो नहीं आके बोलते ना कि मेरे ऊपर जल चढ़ाओ, मेरे मंदिर आओ, या मुझे, शिव जी ने तो ऐसा नहीं बोला। हम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हम खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हम खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं। हम कितना भी घर में पूजा, मैं भी मंदिर जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ। कभी कभी मुझे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा हो जाता है लाइन में लगे हुए, तो उसके बाद पूजा करने में, वो जल चढ़ाने में बड़ा ही मुझे संतुष्टि और आनंद प्राप्त होता है। तो पूजा पाठ जो हम कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हम अपने मन की खुशी के लिए कर रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि हम जिनके लिए ये सब कर रहे हैं, हम उनकी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं सोचा। उनकी खुशी क्या है? वो तो खुशी रहते हैं हमेशा, है ना? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी खुशी के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अपनी खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं, अगर उनकी खुशी के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो है सबसे पहले ध्यान। हम 1 घंटा, 1.5 घंटे मंदिर में लंबी लाइन में लग के, जल चढ़ा के, फूल चढ़ा के आ गए घर पे, लेकिन किसी वजह से अगर हम वहाँ नहीं भी जा पाएंगे तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसकी बजाय या उसके साथ साथ हम वो भी करें, पूजा भी करें, मंदिर भी जाएं, अपने मन की संतुष्टि के लिए, अपने मन की खुशी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम किसी शांत जगह पे बैठ के, भले उस मंदिर में ही कहीं किसी शांत कोने में बैठ जाएं, या प्रकृति में, नेचर में कहीं शांत जगह बैठ जाएं, वहाँ भी नहीं जगह है तो घर के किसी कोने में, या घर में जहाँ भी हमने अपना देव स्थान बनाया हुआ है, मंदिर बनाया हुआ है, उसके सामने शांति से बैठ जाएं और वही ओम नमः शिवाय या ओम के उच्चारण के साथ अगर हम कुछ देर उन शिव जी का ध्यान करेंगे बैठ के, तो उससे वो प्रसन्न होंगे। वो जहाँ भी होंगे ना, वो जहाँ भी होंगे, जिस भी लोक में होंगे, चाहे वो धरती लोक पे हो या वो किसी भी स्वर्ग लोक में हो, कहीं भी किसी भी लोक में होंगे ना, वो खुद खींचे चले आएंगे हमारे पास, हमसे मिलने, हमें देखने, हमारी इच्छा जानने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। सो पूजा पाठ भी करें अपने मन की संतुष्टि के लिए, और उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी खुशी के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सबसे पहले तो वो ध्यान करें, शिव जी का ध्यान करें, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। और इसके संग क्या कर सकते हैं जिससे वो खुश होंगे, वो प्रसन्न होंगे? दूसरा काम हम कर सकते हैं, दूसरों को खुशी देना। कुछ भी काम जाने या अनजाने में हम ऐसा ना करें जिससे किसी दूसरे के दिल को दुख हो, किसी को कष्ट पहुंचे, किसी को तकलीफ हो या किसी को बुरा लगे। इससे वो बड़े नाराज हो जाते हैं, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन कोई भी हो, भगवान, देवी देवता, मास्टर्स जो भी रहते हैं, कोई भी ये पसंद नहीं करता है कि हम किसी भी तरीके से किसी, क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं ना। हमें कोई हक नहीं है किसी के लाइफ में इंटरफेयर करने का, किसी को दुख देने का, किसी को कड़वे बोल बोलने का। सो प्यार दे, इज्जत दे, सबका सम्मान करें, सबको खुशी दें, तो इससे क्या होगा, वो भी खुश होंगे। हम व्रत तो कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, डेली मंदिर जा रहे हैं। आप खुद सोचिए ज़रा, आप खुद सोचिए, आप बहुत समझदार हैं सभी लोग। आप खुद सोचिए कि व्रत कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, इंटेंशनली मंदिर जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर घर के पास है, चाहे वो मंदिर घर के दूर है, लेकिन मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में भी इन दिनों लंबी लाइनें लगी रहती हैं, तो 1-1 घंटा, 2-2 घंटे भी कई बार लंबी लाइन में लग के हम शिव जी के लिए पूरा अर्पित करने के लिए हम सामग्री लेके जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। दिन भर हम अपना काम में व्यस्त हैं, है ना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं उस पूरे दिन भर में? सुबह तो हमने पूजा कर लिया, सुबह हमने पूरा अपना भगवान की पूजा किया, पूरा दिन भर हमने याद किया, लेकिन फिर बाद में क्या किया? अगर हमने किसी का दिल दुखा लिया, अपने मुंह से हमने कड़वे शब्द निकाले, किसी का मजाक उड़ाया या किसी का हमने अपमान किया, तो आप खुद सोचिए, क्या आपका वो व्रत, क्या आपकी वो पूजा स्वीकार करेंगे? वो स्वीकार की जाएगी या क्या स्वीकार की जानी चाहिए? सच्ची पूजा उनकी तभी है जब हम लोगों में प्यार बांटें, ध्यान करें,
लोगों से मीठे शब्द कहें, किसी का दिल ना दुखाएं, हो सके तो मदद करें, किसी का अपमान न करें। यही है सच्ची श्रद्धा, सच्ची पूजा, जो स्वीकार की जाएगी उन महादेव के द्वारा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मेरी बातें आपको जेन्युइन लगी होंगी। आई थिंक इसमें आप लोग एग्री करेंगे मेरी इन बातों पे। सो इसी के साथ मैं वीणा अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे, और मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।